सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन अ सोलेनोइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्री बोर्ड में तो काफ़ी बार आ चुका है, अभी जो लेटेस्ट में प्री बोर्ड हुए हैं बच्चों के। अ सोलेनोइड इज डिफाइंड एज द कॉइल कंसिस्टिंग ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ द सर्कुलर टर्न ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर। अगर किसी कॉइल पे अगर इंसुलेटेड कॉपर वायर जो है इसको अगर ढेर सारे नंबर ऑफ टर्न में फोल्ड कर दिया जाए, दीज टर्न्स आर wrapped क्लोजली टू फॉर्म द सिलेंडर। ये दिख रहे हैं ना, सिलेंड्रिकल फॉर्म में यहाँ पे wrap किया गया है, ठीक। तो इस कंडीशन में द फील्ड लाइन अराउंड करंट कैरिंग सोलेनोइड आर सिमिलर टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय द बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, वैसे ही यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। दिस मीन्स दैट अ करंट कैरिंग सोलेनोइड वी हैव एज इफ इट हैज़ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनोइड आर पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के पैरेलल होते हैं फील्ड लाइन। दस द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड। सोलेनोइड के अंदर, इसके अंदर हर जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक। यही आपका सोलेनोइड है। इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेट डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए सोलेनोइड कैन बी यूज्ड टू magnetize a piece of the magnetic material like the soft iron when placed inside the coil। ये बोला जा रहा है कि strong magnetic field produced inside the solenoid, जब सोलेनोइड के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो उस कंडीशन में कैन बी यूज्ड अ मैग्नेटाइज टू पीस ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल लाइक द सॉफ्ट आयरन। अगर सॉफ्ट आयरन को प्लेस्ड कर दिया जाए, यानी कि उसके अंदर इनसाइड द कॉइल, द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। द मैग्नेटिक इफेक्ट रिमेन्स ओनली स्टिल द करेंट इज फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर में यूज किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, टेलीफोन डायफ्रैगम्स और लाउड स्पीकर में यूज किया जाता है, एंड फॉर द शॉर्टिंग स्क्रैप मेटल में भी यूज किया जाता है। तो ये आपका डायग्राम है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का, ठीक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बोला जा रहा है कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स क्या होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो उस कंडीशन में मतलब फोर्स क्या होगा। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स एक्सेप्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ current carrying conductor in magnetic field is due to the interaction between the magnetic field produced by the current carrying conductor and external magnetic field is which is the conductor is placed। तो मेन पॉइंट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो यहाँ पे है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर डिपेंडिंग ऑन, और इसको मैं एक बार और डिस्कस कर देना हूँ। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड द मैग्नेटिक फील्ड, बोला जा रहा है कि अगर करंट मतलब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है और उसे मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाए, इट एक्सपीरियंस ए इसमें ये बताया जा रहा है कि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द, जो फोर्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विद द कंडक्टर इज प्लेस्ड। तो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट पहला पॉइंट दिया गया, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर कैन बी रिवर्स्ड बाय द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगा, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर कैन बी रिवर्स्ड, ठीक। सेकेंड पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे देख सकते हैं आप, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर कैन बी रिवर्स्ड बाय द रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ पोल। पोल के चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। फोर्स ऑन द कंडक्टर मैक्सिमम व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अभी एक्चुअली एक फार्मूला होता है F=ILB sin थीटा। ये अभी आप बड़ी क्लास में पढ़ोगे, इसलिए बस यहाँ पे थ्योरेटिकली ही बता दिया गया है बस, ठीक है। अब आपका आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने के लिए आता है। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं
फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. The direction of the force which act on the current carrying conductor placed in the magnetic field give the Fleming left hand rule. यहाँ पे आप देख सकते हैं it is state that if the forefinger, thumb and middle finger of the left hand are stretched mutually perpendicular. अगर हमारे लेफ्ट हैंड के ये आपका थंब हो गया, ये दो फिंगर और हैं, इन तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर रखा जाए तो ईच अदर, यहाँ पे बोला जा रहा है परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट द फोर फिंगर पॉइंट द अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ध्यान रखिएगा, जो आपका फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और मिडिल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द करेंट को, यहाँ पे ये करेंट को, ये फील्ड को, और फिर देन थंब पॉइंट टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, और आपका थंब जो है फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये आपका है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. ठीक, फिर आ गए हैं यहाँ पे, बस अब आता है आपका इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं यहाँ पे. इलेक्ट्रिक मोटर में इट इज़ रोटेटिंग ए डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी. जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है. प्रिंसिपल क्या होता है इसका? इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. अगर किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड किया जाता है तो एंड करंट पासेस थ्रू इट, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल विद रोटेट इन कंटिन्यूसली. दो फोर्स वहाँ पे डेवलप होते हैं, इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं. ठीक है, फिर इसके बाद कंस्ट्रक्शन में देखेंगे. यहाँ पे देखिए इट कंसिस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर. कंस्ट्रक्शन में डायग्राम आप अच्छे से याद कर लेना. डायग्राम अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो आप कंस्ट्रक्शन में खुद से चीज़ें लिख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे बस यही जो डायग्राम में बनाया गया है वही चीज़ बस बताया जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे बोला गया है कि कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल से ABCD connected to a source of current and a switch. Commutator R1 and R2 are fixed to the coil and but यहाँ पे बस जो डायग्राम में बताया गया है सारी चीज़ें वही चीज़ को बताया जा रहा है यहाँ पे बस. ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स टू द coil and pressed tightly against the brushes section Y. The function of the commutator to the reverse the direction of current flow through the coil after the every half rotation. In an electric motor, split rings act as the commutator. तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं. ये आपका है सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर, ब्रशेस यहाँ पे है. ये आपका ABCD जो रेक्टेंगुलर है, परमानेंट मैग्नेट ये दिया गया है. आप ये डायग्राम अच्छे से समझ लीजिएगा. ठीक है, और वर्किंग इसका देख लेते हैं. लेट कॉइल ABCD इज हॉरिजॉन्टली पोजीशन व्हेन की इज़ क्लोज्ड. अगर ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है तो की क्या होगी? क्लोज्ड होगी. द करंट फ्लो इन द कॉइल ABCD थ्रू द ब्रश X एंड फ्लो बैक टू द बैटरी थ्रू द ब्रश Y. X से Y की तरफ जाता है वायरिंग टू R2. नो फोर्स एक्ट ऑन द आर्म BC एंड AD. They are parallel to magnetic field. Arm AB experience a force is downward direction and CD experience a equal force in the upward direction. तो AB और CD में force रहेगा और equal and opposite होगा. The direction of the force is obtained by the applying the Fleming left hand rule. Direction of force जो है Fleming left hand rule से हम find out कर सकते हैं. This is cause the coil to be rotate in the anti-clockwise direction. ठीक है, और भी यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं. व्हेन द रोटेटिंग कॉइल इज इन द वर्टिकल पोजीशन. अगर रोटेटिंग कॉइल वर्टिकल में होगा, द ब्रशेस लॉसेस द कॉन्टैक्ट विद द रिंग एंड करेंट स्टॉप फ्लो बट द कॉइल डज नॉट स्टॉप ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द मोशन. तो नेक्स्ट पॉइंट है द कॉइल रोटेट द रिंग चेंज देयर पोजिशन एंड कम इन टू द कॉन्टैक्ट विद द अपोजिट ब्रशेस. नेक्स्ट है दिस रिवर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द करेंट टू द कॉइल बट द डायरेक्शन ऑफ करेंट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कॉइल रिमेन सेम. So the force on the right hand side is always upward and force on the left hand side is always downward. This is the coil continues to rotate in the anti-clockwise direction. तो ये सब चीज़ें हैं, पॉइंट आप याद रखिएगा. फिर यहाँ पे है द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर कैन बी इंक्रीज्ड बाई. दो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर कैन बी इंक्रीज किस चीज़ों से इंक्रीज करते हैं? इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द कॉइल. अगर करंट बढ़ा देंगे तो रोटेशन की स्पीड बढ़ जाएगी. स्पीड ऑफ रोटेशन क्या होगी? मोटर की बढ़ जाएगी. इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, ये इससे भी बढ़ जाएगी. इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉइल, इससे भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी. और इंक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इससे भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी.
तो ये थी आपके इलेक्ट्रिक मोटर। अब इसके आगे मैं कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोटर, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। अभी इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही से